पूजा पाठ में चंदन का प्रयोग क्यों करते हैं? पूजा पाठ में देवताओं को तिलक लगाने के लिए विविध प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। उनमें से अष्टगंध व चंदन सबसे अधिक सात्विक है। देव के माथे पर तिलक लगाने के पीछे ये विज्ञान है कि देवता की सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होकर मनुष्य यानी पूजक की आध्यात्मिक व भौतिक उन्नति करे। कर्मकांड के अनुसार सकाम साधना में दोनों हाथों से चंदन घिसने की प्रक्रिया को महत्व दिया। किसी भी कार्य की संपूर्ण सिद्धि के लिए शिव यानी बाएं व शक्ति यानी दाएं को जोड़ना आवश्यक है। जब हम दोनों हाथों से चंदन घिसते हैं तो शिव व शक्ति दोनों के तत्व अपने में जागृत कर लेते हैं। दोनों हाथों से चंदन घिसने पर शरीर की सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो जाती है, जो मनुष्य के लिए हितकर है। इसके विपरीत मृत व्यक्ति के लिए दाएं हाथ से चंदन घिसने का विधान है। दाएं हाथ से चंदन घिसकर दाहिनी नाड़ी यानी पिंगला नाड़ी द्वारा मृत शरीर की लिंग देह को क्रिया शक्ति प्रदान कर उसकी आगे की अनंत यात्रा के लिए गति देना है। हमारे प्राचीन शरीर विज्ञान के अनुसार प्राण निकल जाने के बाद भी मृत शरीर में कुछ मात्रा में सुप्त उपप्राण कुछ समय तक शेष रहते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक भी अब ये मानते हैं कि मरने के बाद कुछ समय तक मनुष्य का मस्तिष्क जीवित रहता है। यही कारण है कि हिंदुओं में मृतक को चिता पर अग्निदाह के समय कपाल क्रिया की जाती है, ताकि उसकी खोपड़ी में स्थित उपप्राण शीघ्र मुक्त होकर पंच तत्वों में विलीन हो जाए। चंदन के इस गुण के कारण चिता पर चंदन की लकड़ी के टुकड़े चढ़ाए जाते हैं। दाएं हाथ से चंदन घिसने वाले व्यक्ति की सूर्य नाड़ी दाईं सक्रिय होती है और इसी प्रकार उसके शरीर में रजोगुणी तरंगे निकलकर मृत व्यक्ति की देह को प्राप्त होती है, जो उसके उपप्राण को शीघ्र उसके मृत शरीर से निकलने में सहायक बनती है। चंदन में सात्विकता होती है, जो मनुष्य की आध्यात्मिकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए दोनों भ्रीकुटी के बीच माथे पर चंदन का तिलक लगाने की प्रथा है। परंतु यदि हम सफेद चंदन में हल्दी या कुमकुम मिलाकर घिसे तो उसकी सात्विकता कम हो जाती है, क्योंकि हल्दी व कुमकुम में रजोगुणी तरंगे होती है, जो चंदन के सत्व कणों का विघटन कर देती है। इसलिए चंदन घिसते समय उसमें हल्दी या कुमकुम नहीं मिलाना चाहिए। जब हम किसी देव प्रतिमा या चित्र पर देव की भ्रू मध्य में चंदन का तिलक लगाते हैं तो उस देवता की सूर्य नाड़ी जागृत हो जाती है। इससे देवता का तत्व उस प्रतिमा अथवा चित्र की ओर आकृष्ट होता है और वे जागृत हो जाते हैं तथा आसपास के वातावरण को आध्यात्मिक बनाते हैं। चंदन के प्रयोग के पीछे यही विज्ञान है।